हेलो गाइस, आज देखने वाले हैं साइंस का एमसीक्यू का क्वेश्चन जो आपके वन डे एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन होने वाली है। वीडियो में बने रहना है, वीडियो कब तक देखना। अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि एंजाइम की प्राकृतिक में सामान्यता कैसी होती है, आपको बताना है। तो याद रखना है, एंजाइम की प्राकृतिक सामान्यता कैसी होती है, तो होती है आपकी प्रोटीन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि मानव शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या होता है, आपको बताना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा हो जाएगा। तो याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो कार्य होता है मानव शरीर में, वो दोस्तों कैसा होता है, तो ऊर्जा का उत्पादन करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों सब आपका वीवीआई क्वेश्चन है, वीडियो में बने रहना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा हो जाएगा कि किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है, आपको बताना है। ठीक है। तो याद रखना है, आपातकालीन जो हार्मोन होता है दोस्तों, वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो एड्रेनालिन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि ध्वनि की तीव्रता किस इकाई में मापी जाती है, आपको बताना है। देखिए याद रखना, ध्वनि की जो तीव्रता है दोस्तों, वो किस इकाई में मापी जाती है, तो डेसिबल में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां कहता है दोस्तों आपका कि ओम का नियम किससे संबंधित है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो जाएगा। तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, ओम का जो नियम है वो किससे संबंधित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धारा से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि अम्ल का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है, दोस्तों आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा आपका। तो याद रखना दोस्तों, अम्ल का जो पीएच मान होता है दोस्तों, 7 से कम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा आपका। तो याद रखना दोस्तों, फीमर सबसे लंबी हड्डी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है, आपको बताना है। देखिए याद रखना है, जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उस दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो याद रखना है दोस्तों, ऑक्सीजन निकलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है किस विटामिन की कमी से रिकेट्स होता है। देखिए बहुत भी क्वेश्चन है दोस्तों, किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक जो बीमारी होती है वो किस विटामिन की कमी से होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी विटामिन डी की कमी से दोस्तों रिकेट्स नामक बीमारी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है दोस्तों कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में किस गैस की है, आपको बताना है। देखिए पृथ्वी की जो वायुमंडल है दोस्तों, उसमें सबसे अधिक मात्रा में जो गैस है दोस्तों, वो आपका कौन सी गैस है, तो नाइट्रोजन है, याद रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का था दोस्तों क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, आपको बताना है। देखिए जो क्लोरोफिल का जो रंग होता है दोस्तों, वो कैसा होता है, तो याद रखना है दोस्तों, हरा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर का था दोस्तों मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, यानी कितने चेंबर होते हैं, आपको बताना है। तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, 4 चेंबर होते हैं मानव शरीर में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का था विद्युत धारा का ऐसा इकाई क्या है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा आपका। तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, विद्युत धारा का जो ऐसा इकाई है वो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, तो याद रखना है एम्पियर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का आता है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा। तो याद रखना दोस्तों, न्यूटन ने दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या। देखिए दोस्तों बहुत भी क्वेश्चन है। ठीक है। पानी का जो रासायनिक सूत्र होगा दोस्तों, वो आपका क्या होगा, H2O, यानी कि ऑप्शन नंबर
बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का आता है किस धातु का उपयोग बल्ब के फिलामेंट में होता है। देखिए बहुत भी क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, किस धातु का जो उपयोग बल्ब के फिलामेंट में होता है दोस्तों, तो याद रखना है वो आपका राइट आंसर दोस्तों टंगस्टन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर का आता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। देखिए बहुत भी क्वेश्चन है। ठीक है, आपको याद रखना है, तो याद रखना एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का था दोस्तों कि मनुष्य में रक्त का जो पीएच मान होता है लगभग कितना होता है, आपको बताना। क्वेश्चन नंबर आपका 18 हो जाएगा। तो याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का आता है चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा इकाई। देखिए बहुत भी क्वेश्चन है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का जो ऐसा इकाई है दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा, तो याद रखना है वो आपका टेस्ला हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त होते हैं, आपको बताना। देखिए बहुत भी क्वेश्चन है। ठीक है, आवर्त सारणी में दोस्तों कुल कितने आवर्त होते हैं, तो आपको याद रखना है कुल 7 आवर्त होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर का आता है कि रेडियो धार्मिकता की खोज किसने किया था, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 रह जाएगा दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों रेडियो धार्मिकता का जो खोज किए थे वो हेनरी बैकरल ने किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो याद रखना ओजोन परत जो है वो किस मंडल में पाई जाती है, तो याद रखना है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 23 नंबर कि लेजर का जो पूरा नाम है दोस्तों वो क्या है, आपको बताना है। तो याद रखना दोस्तों लेजर का जो पूरा नाम हो दोस्तों लाइट एम्प्लेक्शन बाई आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका कि सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा। तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों सोडियम का जो रासायनिक प्रतीक है वो आपका क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 25 नंबर कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। याद रखना दोस्तों मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है वो आपका क्या हो जाएगा, तो याद रखना त्वचा जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का आता है कि ध्वनि किस प्रकार का तरंग है। देखिए बहुत भी क्वेश्चन है, याद रखना है ध्वनि जो है दोस्तों किस प्रकार का तरंग हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुदैर्घ्य तरंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का आता है कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 हो जाएगा आपका। तो याद रखना दोस्तों CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है दोस्तों कि इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा आपका। तो याद रखना दोस्तों इंसुलिन जो है वो आपका अग्नाशय से स्रावित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन का आता है 29 नंबर के किस गैस से गुब्बारे भरे जाते हैं। याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों गुब्बारे जो होता है वो आपका किस गैस से भरे जाते हैं, तो याद रखना है हीलियम से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का आता है दोस्तों कि प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है, तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों प्रकाश की जो गति होती है लगभग होती है दोस्तों कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन का लेवल कैसा था कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए जीके वाला ऑफिशियल।